हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल पर। तो जो मेंस स्पेसिफिक मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है, हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं इन नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स फॉर 2025 स्पेसिफिकली, और जिसमें प्री और मेंस दोनों रहेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है 2 मेंस लिखने के बाद में, मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल के साथ में कोशिश करूँगा आपको बेस्ट और सही गाइडेंस दे पाऊँ। जो मुझे नहीं आता मैं आपसे कहूँगा मुझे ये नहीं आता और आप यहाँ नहीं से ये मुझ पर बिलीव मत करिए, इसको फॉलो मत करिए। कहीं और जाके जो बेस्ट चीज़ है मैं वो भी बताऊँगा आपको कि ये चीज़ कर लो, आपका इससे बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा 2 मिनट, जो मेरा पैटर्न है, स्ट्रक्चर है फॉलो करने का, और जो प्लान है। हम इंडियन सोसाइटी पहले पढ़ने वाले हैं, जीएस है और आप ऑप्शनल पढ़ोगे, तो मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ा पा रहा अभी, कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा बिज़ी हूँ और भी कामों में, और सेल्फ स्टडी भी करनी है और भी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल अगर हम कंसिस्टेंटली इसी पेस से करते रहे तो भी हमारा 10 to 12 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट एलमाइटी नहीं है, वो सुपीरियर नहीं है। कोई भी कंटेंट आप उठा सकते हो। यूपीएससी में आप एग्ज़ाम उस दिन क्लियर करना, प्रोबेबिलिटी और चांस बढ़ जाएंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस कर जाओगे, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना आप आ जाएगा। कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जांपल MK यादव सर जो IAS हब चलाते हैं, उन्होंने डाल के रखी है PDF, बहुत शानदार PDF है। विजन IAS का मटेरियल मेरे पास में है, बहुत शानदार मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ को सही तरीके से पढ़कर और आंसर राइटिंग में किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट इज़ एन आर्ट एंड डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ में सुनिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, और विश्वास हो तभी बनाइए, नहीं तो नोट्स बिल्कुल मत बनाओ, सुन लो बस। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप नोट्स बना लोगे, अभी टाइम लगाओगे, फिर इंडियन सोसाइटी यहाँ से पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट रिवीजन से और आंसर राइटिंग से आएगा। और एक फोमो हमेशा रहेगा कि भाई मैंने बेस्ट टीचर से नहीं पढ़ा तो ये मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैंने बेस्ट कोचिंग नहीं ली, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं। ये होने वाला है आपके साथ में, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इससे बाहर नहीं आने वाले हो। इट इज़ गोइंग टू हैपन, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने भी किया है और मैंने फील भी किया है। सोसाइटी आपकी हो जाएगी, सोशल जस्टिस हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, IR, सारा का सारा मेंस का सिलेबस। और दिसंबर के ऑनवर्ड हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक और प्री और मेंस दोनों को करेंगे। कम टाइम में बेस्ट आउटपुट कैसे लाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। हम रिवीजन भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, बट आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प करने के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हो। मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, प्लान मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन आप डेली 3 से 4 घंटे पढ़ते हो एक सब्जेक्ट को, तो 10 दिन में आराम से, 10-12 दिन में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 दिन मैंने दिया है सोसाइटी को, 3 दिन लगभग 45 घंटे, 45 आवर्स अराउंड। आप इंडियन सोसाइटी के बढ़िया नोट्स बनाइए। बेटा नोट्स बनाने के बाद में इंपॉर्टेंट होता है उनको याद कर लो, बेहतरीन तरीके से याद कर लो। बेसिक फाउंडेशन आपका नोट्स बनेगा, उसको याद आपने कितने अच्छे से कर लिया ये हो गया। अब आंसर राइटिंग करो, टेस्ट वाले जो विजन में टेस्ट आते हैं, यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओगे, पल्ले नहीं पड़ेगा, एग्जाम छोड़ के भाग जाओगे। ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आते, कंटेंट से आंसर नहीं बनेंगे, कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। यूपीएससी एग्जामिनेशन है, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, बट उसका फाउंडेशन बेसिक नॉलेज तो यही कंटेंट से मिलने वाला है। व्हाट इज़ अ कास्ट सिस्टम, व्हाट इज़ अ इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनका ही नॉलेज आप बेहतरीन तरीके से तब यूज़ कर पाते हो जब आपने इन्हीं कंटेंट को बार बार याद किया है, मेमोराइज़ किया है, आपके माइंड में है, और आंसर राइटिंग बार बार करते हो। तब जाके कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं देती है, उठा के देख लो। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रीलिम्स उठा के देख लो, मेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रीलिम्स में भी रिजल्ट नहीं दे पा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज कोचिंग की गलती नहीं है, गलती बच्चों की है। माइंडसेट कोचिंग ने उनको स्पून फीडिंग करा दी है।
टोटल कंटेंट पर डिपेंड हो गए बच्चे। उन्हें लगता है जो टेस्ट सीरीज़ उन्होंने दिया है वहीं से आंसर आएंगे, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, प्रेशर माइंड मेंटेलिटी वही रहेगी। नहीं, ऐसे एग्ज़ाम नहीं होगा। जो क्लियर करते हैं ना प्रीलिम्स तरीके से पढ़ाई करके, उनको मालूम है यूपीएससी गेम क्या है। तो आप शॉर्ट में आपसे सिंपल बोलूँगा, आप फॉलो करिए, प्लान को स्पेसिफिक रहिए, सिलेबस उठा के बैठिए, सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बना लो अपने। ये बेसिक फाउंडेशन है आपका। इसके बाद क्या करना रहता है, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, मॉडल आंसर बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर बने हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितने हो सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। उन मॉडल आंसर के नोट्स बनाइए, फिर समझिए कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा, और अब हम अपना आंसर किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। सेम थिंग हम हर अक्रॉस द टॉपिक सब टॉपिक फॉलो करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शनल भी देखेंगे। पीएसआईआर जो मेरा ऑप्शनल है मैं उसमें हेल्प करूँगा, बाकी ऑप्शनल आप कर सकते हो बेस्ट जहाँ से जो भी हो। मैं पीएसआईआर में भी बेस्ट नहीं हूँ, मेरे 235 मार्क्स आए हैं, तो अपने लेवल तक मैं आपको बता सकता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। बेस्ट टीचर जो मुझे लगते हैं मैं उनका नाम भी बताऊँगा, और आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल उनसे इंट्रोड्यूस भी करा सकता हूँ। और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको बहुत ही शानदार तरीके से वो देंगे। और उनके बच्चों के 300+ मार्क्स हैं पीएसआईआर, बट ही इज़ अ सर, द टीचर इज़ अ सर। सो वो सर हैं, वो मैडम नहीं है जो फेमस मैडम है, वो बहुत बेस्ट है। बट उनके यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने वहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन जहाँ से मैंने फाउंडेशन किया था पीएसआईआर का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा लेकिन सच बता रहा हूँ। 1-on-1 मेंटरशिप जहाँ मिले वो बेस्ट है, ठीक है। तो आप प्लान को फॉलो करिए। सभी नए मेंबर्स का थैंक यू, आपका वेलकम है, और आप फॉलो करिए। हम 2025 का यूपीएससी बेस्ट तरीके से देने वाले हैं। हमारे मेंस के नोट्स रेडी रहेंगे, मॉडल आंसर रेडी रहेंगे, आंसर राइटिंग कर चुके होंगे। जो नहीं होगा वो हमें पता होगा। करंट अफेयर की जाल में नहीं पड़ना है। अलर्ट, अभी से हैबिट बना लो। करंट अफेयर या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदी हो कुछ भी हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 30 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़िए। नोट्स बनाने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरी नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट पढ़िए, वहाँ पे थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप होगी। वाई कास्ट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कास्ट सिस्टम, व्हाट इज़ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ कास्ट सिस्टम, वहाँ पे टॉपिक आते हैं। उनको पढ़ोगे, ओपिनियन डेवलप होंगे, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, आंसर राइटिंग में वो काम आएगी। फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट तो PT 365 पर्याप्त है। हम लास्ट में उठाएंगे, 10 दिन लगातार रटेंगे उसको और एग्ज़ाम दे जाके दे देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर में 1 घंटे से ज़्यादा डेली जाना ही नहीं चाहिए आपकी प्रिपरेशन का। मैक्सिमम है 1 आवर, क्योंकि आपका जब तक स्टैटिक पार्ट कंप्लीट नहीं है, आपको स्टैटिक कंप्लीट नहीं है, तो आप करंट अफेयर के पीछे तो भाई साहब गलत रास्ते जा रहे हो आप। मैं सिंपल आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है करंट अफेयर से। मैंने जो मिस्टेक की मैं इसके बेसिस पे बात बता रहा हूँ। तो आप फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल मत करो। मैं टाइम निकाल रहा, बट उतना ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ कि सही टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। आप सेल्फ स्टडी करिए, मेरे लेक्चर देखिए उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए कि हाँ मैंने और क्या ऐड ऑन कराया है। वो बैठे बैठे 20 मिनट में रिवीजन हो जाना है आपका, लेकिन पढ़ लो खुद, नोट्स बना लो, बहुत शानदार तरीके से नोट्स बना लो। सोसाइटी का एक बार नोट्स बना लो, और उसमें वैल्यू एडिशन हम करते रहेंगे। हमें विज़न से मिलेगा कुछ और, टॉपर्स के नोट्स में से कुछ और मिलेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम रेडीमेड कर लेंगे, मॉडल आंसर से लिख लेंगे, लेकिन नोट्स आपके पास में होने चाहिए। जब आप मेंस देने जाओगे ना प्री के बाद में, तो जो फोमो है ना कि भाई मेरे पास नोट्स नहीं है, ये चीज़ आपको फेल करा देती है। आप ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत सब पढ़ लिया है, सब कुछ है रेडी, आंसर राइटिंग कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन नोट्स अगर आपके पास में नहीं हो, उसका फोमो आपके पास में आ गया, भाई मेरे पास नोट्स होने चाहिए थे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो आप फेल हो जाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे स्ट्रेस को ना टाइम को, ठीक है। और 2025 में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, 80 दिन के आसपास बस हैं प्री और मेंस के बीच में। तो अभी से लग जाइए, आराम से हौले हौले धीरे धीरे पढ़ाई की हैबिट बनाइए, मेंस स्पेसिफिक पढ़ाई करते रहिए। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रोफेसर से पढ़ लेना, किसी से पढ़ लेना,
नहीं आएगा समझ में। हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। हम 3 से 4 बार जब सेल्फ स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, अच्छा यार तू बता यार कास्ट सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा बहुत डिस्कस करें, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और याद करने पे फोकस करो। बी टेक्निकल इन योर माइंड, बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। भाई ये नोट्स हैं, इतना याद होना चाहिए सबसे पहले। जो क्वेश्चन आएगा वो छोड़ दो, वो हम बाद में कर लेंगे। करंट अफेयर हम बाद में करने वाले हैं। करंट अफेयर में कुछ नहीं होगा, बस रीसेंट एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी डिजास्टर कहाँ से आया, वो डिजास्टर के एग्जाम्पल दे देंगे। रिसेंट में केस कहाँ आया, फॉर एग्जाम्पल फेक IAS ऑफिसर्स के केस आ रहे हैं। एथिक्स में भी यूज़ करोगे, सोसाइटी में भी यूज़ करोगे कि हाउ द वैल्यू सिस्टम, मोरल सिस्टम इज डिक्लाइनिंग इन इंडियन सोसाइटी, सो पीपल आर यूटिलाइजिंग द अनफेयर प्रैक्टिसेस टू गेट बेनिफिट। हर जगह यूज़ कर सकते हो आप। तो वो हम उतनी नज़र आपके पास में आ जाएगी जो 1 घंटे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे बस। सो थैंक यू सो मच। आप फॉलो करें, नोट्स बनाए तरीके से, जिस पे विश्वास हो वहाँ फॉलो करें। नहीं है विश्वास तो सिर्फ देख लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो यार। एक बार पैसे ले लो, लोन ले लो, आपको जो दुनिया में सबसे बेस्ट कोचिंग लगती है, बेस्ट टीचर लगता है, उससे पढ़ लो जाके। नहीं तो 4 साल बर्बाद कर लोगे आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक मिसकंसेप्शन के चक्कर में कि बेस्ट कोचिंग ही रिजल्ट लाती है, बेस्ट टीचर ही रिजल्ट लाता है। नहीं। और एक बंदा होता है जो क्लियर माइंड सेट होता है, जिसका कि भाई रिज़ल्ट आएगा सेल्फ स्टडी से, सेल्फ हार्डवर्क से, सेल्फ डिसिप्लिन से। वो बंदा किसी से नहीं पढ़ेगा, किसी की बातें नहीं सुनेगा, वो अपने काम पे ध्यान देगा, पढ़ाई करेगा, नोट्स बनाएगा, आंसर राइटिंग करेगा और एग्ज़ाम क्लियर करके चला भी जाएगा। तो मैच्योरिटी एक्सपीरियंस का खेल है, कोई बात नहीं। बट आप वो डिलेमा में मत रहो भाई, कोचिंग बेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे इंडियन सोसाइटी का मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी आपको डाउट हो आप डायरेक्ट कमेंट में आके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।